हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय करेंगे। यह टॉपिक हमारा जो है वह है क्रिया। क्रिया का अर्थ सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम इसे बहुत डिटेल में करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, परिभाषा कर लेते हैं। क्रिया का अर्थ हमें सब पता है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ होता है करना। क्या करना? काम करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। यदि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। तो किसी वाक्य में कर्ता के, कर्म की तथा काल की जानकारी किससे पता चलती है? क्रिया से पता चलती है। क्रिया वो शब्द है जिससे पता चलता है कि कर्ता क्या है, कर्म क्या है और काल कौन सा है। तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, ये हम पहले कर चुके हैं। हिंदी भाषा की जननी क्या है? संस्कृत। और संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। अब ये हमने ध्यान रखना है कि संस्कृत में क्रिया नहीं बोलते, धातु बोलते हैं। तो धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं। किसमें ना जोड़ने से? धातु में ना जोड़ने से। जैसे संस्कृत में एक धातु है पढ़, पढ़ में ना जोड़ने से बन गया पढ़ना, ये क्या होगी? क्रिया। उठ, उठ एक धातु है, ना जोड़ने से क्या हो जाएगा? उठना। क्योंकि हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। तो अब परिभाषा का कर लेते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अब तो क्रिया क्या है? एक शब्द है। और कौन सा शब्द है जिससे हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है या होना है, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिया। तो क्रिया के भेद कितने आधारों पर किए गए हैं? क्रिया के भेद 3 आधार पर किए गए। कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर, काल के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कितने भेद है? कर्म के आधार पर 2 भेद है, कर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। और काल के आधार पर कितने भेद है? 3 भेद। हमें पता है 3 काल होते हैं। तो वही सिंपल, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। इनका नाम से ही पता चल रहा है, इनकी डेफिनेशन भी इतनी ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। तो आगे अकर्मक क्रिया, यहाँ पे ये निशान गलत लगा है, यहाँ पे क्या आएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये निशान गलत है यहाँ पे। तो अब इसके बाद संरचना के आधार पर कितने भेद है? संरचना के आधार पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 भेद है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, कृदंत क्रिया। तो इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही सब पता चल रहा है। इसको भी हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ये नाम से पता चल रहा है। फिर भी हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, परिभाषा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा सबको नहीं पता होगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले कर्म के आधार पर, क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। तो कर्म के आधार पर कैसे? कि जो क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, क्रिया से प्रभावित कौन सी चीज़ हो रही है, तो इस आधार पर जो भेद होता है वो कौन सा भेद होता है? वो क्रिया के प्रमुख भेद है। वो किसके आता है? क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। तो क्रिया के जो प्रमुख भेद है वो 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो स का मतलब होता है सहित और अ का मतलब होता है के बिना। अ का मतलब क्या होता है? के बिना। तो इस तरह से अ का मतलब क्या होता है? के बिना। अ का मतलब के बिना और स का मतलब के साथ। सबसे पहले हम सकर्मक क्रिया का कर लेते हैं। सकर्मक मतलब साथ, किसके साथ? क्रिया के साथ, कर्म के साथ। सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के साथ। तो जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, अब कर्म जो है, जो फल जो है क्रिया का, या तो कर्ता पर पड़ेगा या कर्म पर पड़ेगा। तो अगर कर्म पर फल पड़ रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। अगर कर्ता पर पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया। तो अब सकर्मक क्रिया भी 2 तरह की है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जैसे नाम से पता चल रहा है, एक कर्म हो रहा हो तो एक कर्मक क्रिया, 2 कर्म हो रहे तो द्विकर्मक क्रिया।
पहले हम परिभाषा कर लेते हैं। अगर कर्ता को छोड़कर कर्म पर प्रभाव पड़े क्रिया का फल, तो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि बच्चा क्या कर रहा है, उत्तर होगा चित्र, तथा गीता क्या बजा रही है, उत्तर होगा सितार। तो इस तरह से चित्र क्या है? कर्म। जो बच्चा बना रहा है, क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चित्र पर पड़ रहा है। गीता क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? क्रिया से कौन सा काम हो रहा है? सितार बज रहा है ना, तो क्रिया सितार बजा रही है। तो सितार यहाँ पे जो है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। सॉरी, इसमें जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद है? दो भेद है। एक कर्म प्रयुक्त हो तो एक कर्मक, और दो कर्म प्रयुक्त हो तो द्वितीय कर्मक। जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया बोलते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, माँ के द्वारा एक ही कर्म क्या हो रहा है? पढ़ना हो रहा है, तो ये एक कर्म। इस तरह द्वितीय कर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय कर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। और किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। तो ये दो कर्म है। तो अकर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है। कर्म पर पड़े तो सकर्मक, और क्रिया का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े तो कौन सी की? अकर्मक। जैसे आशा सोती है, तो सोने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वो पड़ रहा है आशा पर, सिर्फ आशा सोती है। तो संरचना के आधार पर हमने देखा था, संरचना के आधार पर कितने भेद है? 1 2 3 4 5 भेद है। संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत। ये भी आसान है, हम अभी करेंगे। तो संरचना के आधार पर, अब संरचना का मतलब कि शब्द का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, उसके आधार पर जो भेद होगा वो संरचना के आधार पर भेद होगा। जैसे संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होगी? जब दो या दो से अधिक अर्थ अधिक भिन्न रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे दो क्रियाएं हो एक में, और उन दोनों का आपस में मेल हो जाए, उनका अर्थ अलग अलग है लेकिन वो आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, तो उसको हम संयुक्त क्रिया बोलेंगे। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। अब यहाँ पे आना भी एक क्रिया है और स्वागत करो भी एक क्रिया है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया कौन सी रहेगी? अगर अतिथि आएगा तो ही तो स्वागत होगा ना, तो आना यहाँ पे मुख्य क्रिया है और स्वागत क्या है? सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार मुख्य और सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ क्रियाएं एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे स्वागत करो और क्या करो? खाना खिलाओ। तो नाम धातु क्रिया, अब नाम धातु क्रिया जैसे नाम से पता चल रहा है कि धातु, तो नाम धातु क्रिया क्या होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयोग होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ, हाथ से क्या बनेगी नाम धातु क्रिया? हथिया और हथियाना। और अपना, अपना, अपना से नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? वो क्या बनेगी? अपनाना। तो इस तरह से किसी संज्ञा, सर्वनाम शब्द जब क्रिया की तरह प्रयोग होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया। इसके बाद हमारे पास अगला जो है इसमें टाइप्स है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं काम का संपादन न करके किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, तो यहाँ पे तालाब सरपंच ने खुद नहीं बनाया, वो बनवाया है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे, बनवाया, करवाया, दिखाया, तो ये कौन सी क्रिया होगी? ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, तो इन्हें जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे या करवाए उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे। अब इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, तो पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब काल की, पहले के काल की जो क्रिया होगी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई है तो पहले संपन्न वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे
नाम से पता चले पूर्वकालिक प्रक्रिया, मतलब कहने का मतलब दो क्रियाएं हो गई, उनमें से जो पहले क्रिया हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रियाएं बोलेंगे। तो इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलबीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। तो इसमें खेलना भी एक क्रिया है और पढ़ना भी एक क्रिया है। तो पहले कौन सी होगी, पहले वो खेलेगा फिर पढ़ेगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह पढ़कर सो गया, पढ़ना भी एक क्रिया है और सोना भी एक क्रिया है। तो पढ़ना कौन सी क्रिया होगी यहाँ पे, पूर्वकालिक क्रिया। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्रिया का ये एक भेद हो गया हमारे पास। इसके बाद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया मतलब कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय। अब क्रिया शब्द है जो, उसमें कुछ प्रत्यय जोड़कर एक नई क्रिया बनाते हैं। तो नई क्रिया जब बनती है उसको हम बोलते हैं कृदंत क्रिया। कृत प्रत्यय लगाकर जब जब उन जो पीछे जो शब्द जुड़ते हैं उनको हम कृत प्रत्यय बोलते हैं। और कृत प्रत्ययों के योग से जब नई क्रिया बनती है उन जो क्रिया को हम बोलेंगे कृदंत क्रिया। जैसे चल एक क्रिया है, चलना, चलता, चलकर, ये कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। लिख, लिखना, लिखता, लिखकर, ये कौन सी क्रिया है, कृदंत क्रिया। तो ये हमारे पास संरचना के आधार पर 5 भेद हो गए। कौन कौन से? सबसे पहले हमने किया संयुक्त क्रिया, फिर किया हमने नाम धातु क्रिया, इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, फिर किया हमने पूर्वकालिक क्रिया, और ये लास्ट में हमने किया कृदंत क्रिया। अब आगे है काल के आधार पर। काल के आधार पर तो अंडरस्टूड है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। काल के आधार पर कितने भेद है, 3 भेद है। भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय का पता चले, भूतकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का पता चले, वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल का पता चले, आने वाले समय का पता चले, भविष्यकालिक क्रिया। भूतकालिक क्रिया जैसे वह विदेश चला गया, तो विदेश चला गया से चला गया हमारे यहाँ पास क्रिया है, तो इससे हमें पता चलता है भूतकालिक क्रिया। मधुर गीत गाया, गाया मतलब गाना हो चुका है, इसका मतलब ये भूतकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके आने वाले समय को, जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो जाएगी से हमें क्या पता चल रहा है, भविष्यकालिक क्रिया। भाग लेगा, लेगा से हमें क्या पता चल रहा है, भविष्यकालिक क्रिया। तो इस तरह से क्रिया के ये जो पूरा का पूरा चैप्टर हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे विशेषण। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई आपको कमी महसूस होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।